बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ सजाद अली एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश मेड एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूँ और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस डिस्कस किया था और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो आइए देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस किस तरह बनता है और किस तरह काम करता है। So the first thing first, use of future continuous tense. The future continuous tense is used to express that an action will start in future and remain in progress over a period of time in the future. ये ज़मान ये ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि कोई काम मुस्तक़बिल में शुरू होगा और मुस्तक़बिल में ही एक मखसूस मुद्दत तक जारी रहेगा। दिस इज़ समवॉट द सेम डेफिनेशन एज वी लर्नड इन पास्ट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस। इन तीनों कंटिन्यूस टेंसेस में जो है वो एक चीज़ जो है वो कामन है, वो ये है कि एक मखसूस मुद्दत तक जो है वो काम जो है वो जारी रहता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने पढ़ा था कि जो काम जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस काम की उसी वक्त वो कंटिन्यू हो, जारी हो। और पास्ट में जो हमने पढ़ा था वो ये था कि पास्ट में कोई ऐसा काम जो माजी में शुरू हुआ हो और माजी में ही कुछ टाइम तक, कुछ अरसे तक, कुछ मुद्दत तक जो है वो जारी रहा और वो ख़त्म हो गया हो। इसी तरीके से फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस भी है कि आने वाले वक्त में कोई काम शुरू होगा, एक मखसूस मुद्दत तक, एक्सपेक्टेड टाइम तक जो है वो काम जारी रहेगा और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि अब सेंटेंसेस जो हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में वो किस तरह बनते हैं और इससे रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं उर्दू और इंग्लिश दोनों में, ताकि आपको जो है वो कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। एज़ यूजुअल मैं हर स्लाइड में जो है वो मॉडल सेंटेंसेस लिखता हूँ, तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस टेंस एज वेल आई हैव रिटन सम सेंटेंसेस। तो आइए वन बाय वन पढ़ते हैं। बच्चा दोपहर को सो रहा होगा। अब इस टेंस की जो निशानी है वो होगी रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा एज़ पर द सब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा दोपहर को सो रहा होगा, द बेबी विल बी स्लीपिंग इन द आफ्टरनून। किसान कल फसलें बो रहे होंगे, द फार्मर्स विल बी सोइंग क्रॉप्स टुमारो। वो रात को फिल्म नहीं देख रही होगी, शी विल नॉट बी वॉचिंग मूवी इन द नाइट। वो अगले हफ्ते दुनिया की सैर कर रहा होगा, ही विल बी टूरिंग वर्ल्ड नेक्स्ट वीक। तो इस तरीके से जो है हम वो उर्दू और इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाएंगे। अब कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा और इससे रिलेटेड मज़ीद कौन सी वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें सीखने की ज़रूरत है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में इंशाल्लाह वन बाय वन सीखते जाएंगे। आइए सीखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहली जो पॉइंट है वो है विल बी एंड शैल बी आर द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ दिस टेंस। इस टेंस के दो हेल्पिंग वर्ब्स होंगे, विल बी और शैल बी। और इंग फॉर्म हम मैन वर्ब की यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी की थी, पास्ट कंटिन्यूस में भी और फ्यूचर कंटिन्यूस में भी इंग फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब यूज़ होगी। नॉट यूज़ करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस में, लेकिन इससे जो है थोड़ा ये टिपिकल टेंस है, इसमें ये होता है कि शैल बी के बीच में जो है वो नॉट हम लगाते हैं या विल बी के बीच में नॉट लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शल नॉट बी एंड विल नॉट बी। मकसद शल और बी के बीच में हम नॉट लगाते हैं, शल बी नॉट नहीं होता या विल बी नॉट नहीं होगा। तो जब भी हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएं तो आपने ये चीज़ ज़हन में रख लेनी है कि शल बी नॉट नहीं होता या विल बी नॉट नहीं होता, ये होता है शल नॉट बी और विल नॉट बी। इसी तरीके से हमने फ्यूचर टेंस में भी, टू बी टेंस में भी ये सीखा था कि शल भी नहीं होता, शल नॉट भी होता है और विल नॉट भी होता है नेगेटिव सेंटेंसेस में। यहाँ पे मैंने कुछ नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स लिखे हैं जो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी पढ़े थे, पास्ट कंटिन्यूस में भी पढ़े थे कि ये वर्ब्स कभी भी प्रोग्रेसिव फॉर्म में हम यूज़ नहीं करते। मतलब ये कभी भी वर्ब्स प्रेजेंट कंटिन्यूस में, फ्यूचर कंटिन्यूस में या पास्ट कंटिन्यूस में यूज़ नहीं होते, इनमें इंग नहीं लगती। इसी की कंटिन्यूटी में एक और स्लाइड में भी जो है मैंने कुछ वर्ब्स लिखे हैं जो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी पढ़ के हैं और पास्ट कंटिन्यूस में भी पढ़ के हैं। ये ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ हम कभी भी इंग फॉर्म नहीं लगाते, मतलब ये कभी भी कंटिन्यूस टेंसेस में यूज़ नहीं होते। इस स्लाइड में हम जो है वो सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब एग्रीमेंट सीखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। जैसे कि आपको पता है कि इस टेंस के दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, शल बी और विल बी। तो आइए देखते हैं कि शल बी किसके साथ लगता है और विल बी किसके साथ लगता है। तो सबसे पहले आई और वी जो हैं दो सब्जेक्ट्स, फ़कत इन दो के साथ हम शल बी लगाते हैं, बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स होंगे
यू, ही, शी, इट, दे कोई सिंगुलर नाउन है या प्रोनाउन है, कोई प्लूरल नाउन्स हैं या प्रोनाउंस हैं, तो उनके साथ हमें विल भी लगाना है। और आई और वी के साथ जो है हमेशा शल भी लगाना है। फॉर्मल राइटिंग में हमें जो है वो ये रूल्स फॉलो करने होते हैं। इनफॉर्मल राइटिंग में हम आई और वी के साथ विल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। लेकिन जब बात आती है फॉर्मल राइटिंग की, एग्ज़ाम्स की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की या स्कूल में जो हम स्टडी करते हैं उसकी, तो उसमें हमें कभी भी जो है वो आई और वी के साथ विल भी नहीं यूज़ करना। उसके साथ आई और वी के साथ हमेशा हमने शल भी यूज़ करना है, क्योंकि ये रूल है। और अगर हम रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो देर आर ग्रेटर चांसेस कि हमारे सेंटेंसेस जो हैं वो चेकर गलत कर देंगे और एज अ रिज़ल्ट हम एग्ज़ाम्स में जो है वो फेल हो जाएंगे। तो आपने रूल्स को जो है वो ज़हनशीन कर लेना है और उनको जो है फॉलो करना है। तो आइए अब देखते हैं मॉडल सेंटेंसेस उर्दू में किस तरह बनते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के। नंबर 1 सेंटेंस है, क्या वो कल मेरी मदद कर रहा होगा। क्या तुम रात को घर साफ़ कर रहे होगे। मैं अगले साल तुम्हारे साथ अमेरिका घूम रहा हूँगा। क्या मरीज़ कल बेहतर नहीं महसूस कर रहा होगा। क्या हम रात को होटल में तुम्हारी सालगिरह मना रहे होंगे। अब इन सेंटेंसेस में अगर आप गौर करें तो हर सेंटेंस में जो है वो टाइम फ्रेज दिया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कल, रात को, अगले साल, कल, रात को। तो ये वो फ्रेजेस हैं जो टाइम मेंशन करते हैं। जिस तरह मैंने आपके साथ डेफिनेशन या यूज़ में ये चीज़ डिस्कस की कि एक मखसूस मुद्दत तक जो है वो काम जो होगा वो जारी रहेगा। मतलब फ्यूचर में स्टार्ट होगा और फ्यूचर में ही किसी मखसूस मुद्दत तक, किसी एक्सपेक्टेड टाइम तक वो जारी रहेगा और फिर ख़त्म हो जाएगा। मतलब ये टेम्पररी एक्शन जो है वो शो करता है फॉर सम टाइम। कुछ और सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या मैं कल आपका इंतज़ार कर रहा हूँगा। डॉक्टर जल्दी ही अपने मरीज़ों का इलाज कर रहे होंगे। क्या वो पार्टी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। वो कल कोई भी काम नहीं कर रहे होंगे। सो आई होप कि अब आपको जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की सेंटेंसेस उर्दू में बनाने में कोई भी दिक्कत पेश नहीं आएगी। इंशाल्लाह आप सेंटेंसेस खुद ही बना लेंगे और ट्रांसलेट कर लेंगे। अब आते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की तरफ कि स्टेटमेंट, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बनते हैं। तो आइए सीखते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेंटेंसेस। स्टेटमेंट सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट की मुनासबत से इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स रखेंगे, या तो विल भी रखेंगे या शैल भी। उसके बाद फिर मेन वर्ब रखेंगे इंग फॉर्म के साथ, फिर ऑब्जेक्ट अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो। फॉर एग्जांपल, वो घर में गा रही होगी। शी, अब शी के साथ विल लगता है। शी विल बी सिंगिंग एट होम। सेम मैनर जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद विल या शल रखेंगे। और आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करनी है कि विल और शल, फिर नॉट, उसके बाद भी। विल बी नॉट या शल बी नॉट नहीं होगा। सब्जेक्ट, विल या शल, उसके बाद नॉट, फिर बी, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, वो इस वक्त खाना नहीं पका रहे होंगे। दे विल नॉट बी। यहाँ पे आपने ये चीज़ देखनी है कि विल और फिर नॉट, फिर बी है, उसके बाद मेन वर्ब। दे विल नॉट बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम। तो इसी तरीके से हमने स्ट्रक्चर फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में भी फॉलो करनी है। वो किस तरह बनेंगे आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो सबसे पहले एज अ रूल हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में रखते हैं। फॉर एग्जांपल, इस टेंस के फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं विल और शल बी। तो अब सबसे पहले हम विल या शल रखेंगे, फिर बी नहीं रखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी। विल प्लस सब्जेक्ट, फिर बी, फिर मेन वर्ब की इंग फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद जो है हम क्वेश्चन मार्क रखते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या असलम अपना वज़न कम कर रहा होगा। विल असलम, फिर बी। विल असलम बी लूजिंग हिज वेट। क्या असलम अपना वज़न कम कर रहा होगा। और तो इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हम विल या शल, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वो स्टार्टिंग में रखते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी। विल, शल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी। इस तरह नहीं होगा कि विल शल रखें, फिर सब्जेक्ट रखें, फिर बी और फिर नॉट। बी हमेशा आखिर में आएगा। जब नॉट यूज़ होता है तो बी आखिर में आता है। विल या शल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, फिर मेन वर्ब की इंग फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद जो है वो क्वेश्चन मार्क। क्या इम्तिहान के दौरान वो सख्त मेहनत नहीं कर रहा होगा। विल ही नॉट बी स्टडीइंग हार्ड ड्यूरिंग एग्जाम्स। विल ही, विल
हेल्पिंग वर्ब ही सब्जेक्ट, नॉट बी स्टडिंग हार्ड ड्यूरिंग एग्जाम्स, क्या इम्तिहान के दौरान वो सख्त मेहनत नहीं कर रहा होगा। इस स्लाइड में जो है हम पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन सीखते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को मिला के शॉर्ट फॉर्म बनाना या हेल्पिंग वर्ब और नॉट को मिला के शॉर्ट फॉर्म बनाना। और ये कॉन्ट्रैक्शंस जो होती हैं हम इनफॉर्मल राइटिंग में यूज़ करते हैं या स्पोकन लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। फॉर्मल में कभी भी शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ नहीं किए जाते। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है आई के साथ शल लगता है, तो आई और शल को जब हम मिलाएंगे तो हो जाएगा आयल, मतलब आई शल का शॉर्ट फॉर्म होगा आयल। इसी तरीके से वी शल का शॉर्ट फॉर्म होता है विल, विल वी एपॉस्ट्रॉफी डबल एल विल। यू विल यूल, ही विल हील, शी विल शील, इट विल इटल, दे विल देल। और इसी तरीके से जब हेल्पिंग वर्ब और नॉट को हम साथ मिला के कॉन्ट्रैक्शन बनाते हैं तो वो होगी शल नॉट की शंट और विल नॉट की वोंट। मैं एक बार फिर से जो है वो दोहराता हूँ कि कभी भी शॉर्ट फॉर्म्स फॉर्मल राइटिंग में एग्जाम्स में हम यूज़ नहीं करते। दीज शॉर्ट फॉर्म्स आर स्पेसिफिकली यूज्ड इन स्पोकन लैंग्वेज। जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसी वक्त हम टाइम को बचाने की खातिर या किसी और सबब की खातिर जो है वो लैंग्वेज को शॉर्ट कर देते हैं। आइए अब सीखते हैं कि नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन सेंटेंसेस में किस तरह यूज़ होगी। फॉर एग्जांपल 3 कॉलम्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं, एक नेगेटिव सेंटेंसेस का, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन का और तीसरा इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन सेंटेंसेस। तो नंबर 1 सेंटेंस है आई शल नॉट बी लिसनिंग टू म्यूज़िक। तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी शल नॉट को मिला के आई शंट बी लिसनिंग टू म्यूज़िक। और इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस में होगा शंट आई बी लिसनिंग टू म्यूज़िक, क्या मैं म्यूज़िक नहीं सुन रहा हूँगा। नंबर 2 है वी शल नॉट बी गेटिंग सैलरी दिस मंथ, इस महीने हम सैलरी नहीं ले रहे होंगे। वी शंट बी गेटिंग सैलरी दिस मंथ, शंट वी बी गेटिंग सैलरी दिस मंथ। दे विल नॉट बी हायरिंग न्यू एम्प्लॉइज़, दे वोंट बी हायरिंग न्यू एम्प्लॉइज़, वोंट दे बी हायरिंग न्यू एम्प्लॉइज़। So this is how contractions are used in sentences. I hope कि आपको यहाँ तक फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हमने सीखी हैं पढ़ी हैं अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जिसमें हम शॉर्ट आंसर्स देना सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं शॉर्ट आंसर्स इन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। नंबर 1 सेंटेंस है शैल यू बी प्रेसिंग ड्रेस, क्या आप ड्रेस इस्त्री कर रहे होंगे। येस आई शैल, हाँ मैं कर रहा हूँगा। नो आई शैल नॉट, नहीं मैं नहीं कर रहा हूँगा। नो आई शंट, ये कॉन्ट्रैक्शन में जो है इसका शॉर्ट आंसर इस तरह होगा। दूसरा है विल दे बी प्लेइंग चेस, क्या वो शतरंज खेल रहे होंगे। येस दे विल, हाँ वो खेल रहे होंगे। नो दे विल नॉट, नहीं वो नहीं खेल रहे होंगे। या नो दे वोंट, नहीं वो नहीं खेल रहे होंगे। इसी तरीके से विल ही बी वेटिंग फॉर यू, क्या वो आपका इंतज़ार कर रहा होगा। येस ही विल, हाँ वो कर रहा होगा। नो ही विल नॉट, नहीं वो नहीं कर रहा होगा। नो ही वॉन्ट। तरह से शंट आई बी कीपिंग फास्ट, क्या मैं रोज़ा नहीं रख रहा हूँगा। येस आई शल, हाँ मैं रख रहा हूँगा। नो आई शल नॉट, नहीं मैं नहीं रख रहा हूँगा। नो आई शंट, ये कॉन्ट्रैक्शन में इसका जो है शॉर्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे एक बात और मैं आपके साथ डिस्कस करना लाजमी समझता हूँ, वो ये है कि या तो आप शॉर्ट आंसर्स में येस आई शल बी ये भी रख सकते हैं, या अगर बी ना रखना चाहें तो इसमें कोई इशू नहीं है। दोनों सूरतें पॉसिबल हैं, दोनों फॉर्म्स में जवाब दे दिया जा सकता है शॉर्ट आंसर्स में। फॉर एग्जांपल विल दे बी प्लेइंग चेस, येस दे विल बी, या येस दे विल, दोनों जो हैं वो ऑप्शंस पॉसिबल हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन टैग्स की तरफ। क्वेश्चन टैग्स मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल ही विल बी कमिंग, वो आ रहा होगा। विल ही, क्या वो आ रहा होगा। दे विल बी टेकिंग टेस्ट, वो टेस्ट दे रहे होंगे। विल दे या विल दे बी। उसके बाद वी शैल बी लीविंग देन, हम उस वक्त जा रहे होंगे। शैल वी बी या शैल वी। उसके बाद शी विल बी पेंटिंग द वॉल, विल शी बी या विल शी। स्टूडेंट्स विल बी राइटिंग एन ऐसे, विल दे या विल दे बी। इसी तरीके से नेगेटिव क्वेश्चन टैग्स यू विल बी सिटिंग, वोंट यू, आप बैठ रहे होंगे या आप बैठे होंगे, क्या आप नहीं बैठे होंगे। किड्स विल बी प्लेइंग, वोंट दे या वोंट दे बी। टीचर विल बी कमिंग, वोंट ही। इट विल बी रेनिंग, वोंट इट। इट विल बी ब्लोइंग, वोंट इट या वोंट इट बी। तो इसी तरीके से जो है पॉजिटिव क्वेश्चन टैग्स और नेगेटिव क्वेश्चन टैग्स हम बनाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का लेक्चर आपको
अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और इसके बाद इंशाल्लाह आपको कोई भी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस बनाने में दिक्कत पेश नहीं आएगी। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेंटेंसेस की तरफ। मज़ीद प्रैक्टिस करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की, ताकि ये टेंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और जब आप सेंटेंसेस बनाएं तो आपको कोई भी परेशानी दरपेश ना हो। तो आइए देखते हैं मज़ीद सेंटेंसेस। तो प्रैक्टिस 1 में सबसे पहला सेंटेंस जो है वो इतवार पर वीडियो गेम खेल रहे होंगे। दे विल बी प्लेइंग अ वीडियो गेम ऑन संडे। वो अपने भाई को ख़त लिख रही होगी। शी विल बी राइटिंग अ लेटर टू हर ब्रदर, या शी विल बी राइटिंग हर ब्रदर अ लेटर। वो छुट्टियों में घर नहीं जा रहे होंगे। दे विल नॉट बी गोइंग होम ड्यूरिंग हॉलीडेज़। क्या मैं अपने गहरे दोस्त के साथ बात कर रहा हूँगा। शल आई बी टॉकिंग टू माई बेस्ट फ्रेंड। स्लाइड नंबर 2 में नंबर 1 सेंटेंस, क्या अपने वालिद के साथ फ़िल्म नहीं देख रहे होंगे। विल यू नॉट बी वॉचिंग अ मूवी विथ योर फादर। तुम हवाई जहाज़ के ज़रिए सफ़र कर रहे होगे। यू विल बी ट्रेवलिंग बाय एयर, या यू विल बी ट्रेवलिंग बाय एरोप्लेन। वो छुट्टियों में भी ऑफ़िस का काम कर रहे होंगे। दे विल बी डूइंग ऑफिस वर्क इवन ड्यूरिंग हॉलीडेज़। वो मौसम का मज़ा नहीं ले रहा होगा। ही विल नॉट बी एंजॉइंग द वेदर। इसी तरीके से प्रैक्टिस शीट नंबर 3 में नंबर 1 सेंटेंस, क्या वो गरीबों में खाना बांट रहे होंगे। विल दे बी डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड इन द पुअर। क्या हम अपना कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे। शैल वी नॉट बी यूजिंग अवर कंप्यूटर। क्या वो इस वक्त सो रही होगी। विल शी बी स्लीपिंग एट दैट टाइम। क्या तुम अपना कमरा नहीं सजा रहे होगे। विल यू नॉट बी डेकोरेटिंग योर रूम। स्लाइड नंबर 4 में नंबर 1 सेंटेंस, हम नए हुनर सीख रहे होंगे। वी शैल बी लर्निंग न्यू स्किल्स। क्या वो माँ बाप की फर्मा बरदारी कर रहा होगा। विल ही बी ओबेइंग हिज पेरेंट्स। क्या उस्ताद क्लास में ग्रामर नहीं पढ़ा रहा होगा। विल टीचर नॉट बी टीचिंग ग्रामर इन द क्लास। वो हमेशा अपने मुल्क की खिदमत कर रहा होगा। ही विल ऑलवेज बी सर्विंग हिज मदरलैंड। तो दिस इज़ ऑल फॉर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टेंस बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस टेंस। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू कवर ईच एंड एवरी थिंग दैट इज़ रिलेटेड एंड दैट आई फाउंड वेरी पर्टिनेंट टू दिस लेक्चर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं मेरी वीडियोस से फ़ायदा ले सकें और अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को बेहतर बना सकें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहलो अयाल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।